मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व संस्कृति के प्रति महत्व बुद्धि। गुरुदेव ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने कहा, बापूजी, बचपन में मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। पूज्य श्री बोले, अच्छा, कॉन्वेंट में कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या कराते हैं? जी, वहाँ अंग्रेजी और उनके धर्म की शिक्षा पर बहुत जोर होता है। मैं तीसरी में पढ़ती थी, तब की बात है। कॉन्वेंट में हिंदू बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस और ईसाई बच्चों के लिए कैटेकिज्म विषय होते हैं। बच्चों को कैटेकिज्म विषय पढ़ाने के लिए उनको चर्च में लेके जाते थे। वहाँ उन्हें क्रिश्चियनिटी, बाइबल, जीसस और क्रिश्चियन जीवन शैली के बारे में संस्कारित किया जाता था। चर्च में कक्षा के उपरांत बच्चों को बड़ी आकर्षक दिखने वाली लुभावनी चीज़ें देते थे, जैसे जीसस, मेरी, जोसेफ आदि के विभिन्न तरह के फोटो और मूर्तियाँ, अलग अलग रंगों की अंधेरे में चमकने वाली रोजरी की माला आदि। क्रिश्चियन बच्चे ये चीज़ें लेकर क्लास में आते तो छोटे छोटे हिंदू बच्चे इन चीज़ों को देख के बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते थे। क्रिश्चियन बच्चे बोलते थे कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करोगे तो तुमको भी ये सब चीज़ें मिलेंगी। बाल स्वभाव मूलत जिज्ञासु होने से हिंदू बच्चे आपस में चर्चा करते थे कि चर्च में तो बहुत अच्छा होता है, नई नई सुंदर चीज़ें मिलती हैं, हम भी क्रिश्चियन होते तो कितना अच्छा होता, हमें भी ये सब मिलता। कॉन्वेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से हर सप्ताह बेचने के लिए 10-10 पैसे की 10 बुकलेट्स देते थे, जिनमें जीसस, मेरी, जोसेफ की आकर्षक तस्वीरें व छोटी छोटी कहानियाँ छपी होती थी। हमें उस सप्ताह के अंदर ही 1 रुपया जमा करने को बोलते थे। पूज्य श्री बोले, देखो कैसे हैं ये लोग, हमारे ही बच्चों से हमारी ही संस्कृति की जड़ें कटवाते हैं, उनकी पुस्तकें बंटवाकर उनका प्रचार प्रसार हमसे ही करवाते हैं। कैसे हमारे बच्चों को लालायत करते हैं। हमें भी बच्चों में हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करना चाहिए ना। मैंने कहा, जी, हम लोग भी एक छोटी सी पत्रिका निकालेंगे और उसको बांटेंगे ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। एक बार बचपन में उनसे प्रभावित होकर अज्ञानवश मैंने माँ को कहा था कि हम लोग भी क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमें भी बड़ी ही सुंदर चीज़ें मिलेंगी। माँ ने कहा, नहीं, हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। अपना धर्म बहुत महान और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है। गुरुदेव बोले, देख, तेरी माँ तो विशेष समझदार है, इसलिए उसने तेरे को बचा लिया। आजकल के माँ बाप तो खुद ही पाश्चात्य कल्चर के प्रभाव में बहे जा रहे हैं। उनको खुद को ही अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी ना आए, लेकिन उनमें महत्व बुद्धि अपनी मातृभाषा के लिए होनी चाहिए, अपनी हिंदी भाषा के लिए होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में तो विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति की अच्छी चीज़ें व आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को देंगे जब हम उन्हें स्कूलों की तुलना में अधिक अच्छा देंगे, तब अपनी संस्कृति के ज्ञान की ओर लोग आएंगे। हम बच्चों के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकालेंगे, हम सब मिलकर बच्चों को बचाएंगे। मैंने देखा, यह बोलते समय करुणा सागर गुरुदेव का हृदय इतना भर आया था कि गुरुदेव के नेत्र कमल
अश्रुपूर्ण हो गए थे। गुरुदेव बहुत ही गंभीर हो गए थे। पूज्य बापूजी के हृदय में इस बात से बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे महान सनातन धर्म के बच्चों को हमारी श्रेष्ठतम भारतीय संस्कृति के भावी कर्णधारों को भयंकर षड्यंत्र के तहत अपनी महान संस्कृति से विमुख किया जा रहा है, और उन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि वे अपना सर्वस्व खो रहे हैं। गुरुदेव बोले, बच्चों को बचाने के कार्य में तू सहभागी बनेगी? मैंने कहा, जी मैं बनूंगी सहभागी। तब जितनी मेरी समझ थी उसके अनुसार मैंने उत्तर दे दिया, किंतु आज समझ में आ रहा है कि सच्ची बात तो यह है कि सब कुछ करने कराने वाले तो गुरुदेव ही हैं। सबके पीछे सत्ता, स्फूर्ति, सामर्थ्य तो गुरु तत्व का ही है। वास्तव में तो जो कोई गुरुदेव के दैवी कार्य में अथवा भारतीय संस्कृति के सेवा में सहभागी हो पाता है, वह अपने बल से नहीं अपितु ईश्वरीय सत्ता की प्रेरणा एवं बल से ही हो पाता है। दैवी कार्य तो परमात्मा देव ही संपन्न करवाते हैं। आप हम तो निमित्त मात्र हो जाते हैं, उनकी विश्व मंगलकारी लीला के पात्र हो जाते हैं और आत्म संतोष का निर्दोष दुख शुद्ध सुख पाते पाते ईश्वर में हो जाते हैं। गुरुदेव का संकल्प करीब 5 वर्ष पहले पूरा हुआ। जनवरी 2016 में बच्चों के लिए विशेष गुरुकुल दर्पण नाम की मासिक पत्रिका शुरू हुई। जीवन में पर दुख कातरता अनिवार्य। बातचीत के दौरान मैंने पूज्य श्री से कहा, आप अनुमति दें तो मुझे एक बात बतानी है। स्वीकृति मिलने पर मैंने कहा, बापूजी, समिति के एक काका ने चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा है कि मेरी बेटी के यहाँ गुरुदेव की कृपा से 6 बेटियों के बाद बेटा हुआ, लेकिन वह पैदा होते ही गुजर गया। गुरुदेव की कृपा से मेरी बेटी की जान बच गई, परंतु वह बहुत दुखी हो गई है। इतना सुनते ही बापूजी को बहुत तकलीफ हुई। पूज्य श्री ने आंखें बंद की और फिर खोलकर बोले, उनको कहना कि चिंता ना करें, 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा। उससे भी दिव्य आत्मा दूंगा। अच्छा, तेरे को अपनी क्या बात बतानी थी? मैंने कहा, यही बताना था बापूजी। पूज्य श्री बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा, तुझे अपने लिए नहीं दूसरे के लिए बताना था। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि सब केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखें। जीवन में पर दुख कातरता होनी चाहिए। वास्तव में यह सिद्धांत तो गुरुदेव के सत्संग से ही मुझे सीखने को मिला था। यह तो गुरुदेव की उदारता थी कि अपनी ही सिखाई हुई बात का श्रेय मुझे दे रहे थे। काका जी के घर 11 महीने के बाद दोहता आया। उनका परिवार बच्चे को लेकर अहमदाबाद आश्रम में पूज्य बापूजी के दर्शन करने गया तो गुरुदेव ने बच्चे का नामकरण किया मोहन और बोले, आप सब खुश हो? उन्होंने कहा, जी सब खुश हैं। अभी वह लड़का 12 साल का है और बड़े ही जिज्ञासु और तत्पर स्वभाव का है। बापूजी के लिए भी विशेष प्रेम रखता है। हरि ओम।